हिंदुस्तान में कौम है उसका नाम है ईसाई, सबसे तरक्की कर रही है, सबसे ज्यादा तरक्की इसी कौम को है। क्यों? दो वजह से, इल्म में सबसे आगे, हुनर में सबसे आगे। दूसरी कौम इस हिंदुस्तान में उसका नाम है सिख सरदार। आप यहां से बेगूसराय से लेकर के पंजाब तक देखेंगे आप उसको। इस कौम को तरक्की क्यों है? दो वजह से कि उसमें कोई भीख मांगता हुआ नजर आएगा आपको। चैलेंज है, दिखा दीजिए बेगूसराय से लेकर के पंजाब तक। और मुसलमानों का रिकॉर्ड है, दादा का अलग परदादा का अलग, इंटरनेशनल फकीर, खानदानी फकीर, गदा होकर के शाह साहब। और दूसरी खूबी देखेंगे सरदार की, क्यों तरक्की कर रहा है जबकि मुसलमानों की तादाद से इतनी कम तादाद है कि जैसे आटे में बाल, लेकिन मुसलमान से ज्यादा तरक्की है। क्यों? कि सब कुछ छूट जाए दाढ़ी नहीं छूटेगी, सब कुछ छूट जाए पगड़ी नहीं छूटेगी। दीन और धर्म को जिसने दांत से पकड़ा, अल्लाह ने उसको इज्जत की चोटी पर पहुंचा दिया। जिसने दीन और धर्म को लात के नीचे लाया, अल्लाह ने उसको पूरी दुनिया में जलील और खार कर दिया। तीसरी कौम है इसी हिंदुस्तान में, उसका नाम है संथाल, आदिवासी कौम। बिहार में उसकी सरकार नहीं है, लेकिन झारखंड में उसकी सरकार है। आदिवासी कौम है, झारखंड में उसकी सरकार है, बिहार में उसकी सरकार नहीं, उसका अपना वजीर आला है। इतनी कम तादाद है उसमें, उसकी जैसे आटे में नमक। इसके बावजूद भी उसकी एक रियासत है, उसमें उसकी सरकार है। और मुसलमान दूसरा शहरी है जिसकी तादाद संथाल के मुकाबले में 20 गुना ज्यादा, लेकिन उसका कोई वजीर आला नहीं है। ये राज आपको बता रहा हूं। क्यों? दो वजह से। उसमें मानने का जज्बा है। जो सरदार बोलेगा, जो मर्डर बोलेगा, उसकी बात कट नहीं सकती, गर्दन कट जाएगी, लेकिन बात नहीं कटी। और हमारे यहाँ क्या है, इमारत को भी जानेंगे और मुस्लिम पर्सन अल्लाह को भी जानेंगे, जमीयत को जानेंगे, लेकिन किसी को मानेंगे नहीं। मानने का जज्बा जिस कौम के अंदर आया, उसने अपनी इसी हिंदुस्तान में अपनी रियासत बना ली। झारखंड में उसकी सरकार होगी। और उस कौम के अंदर एक चीज देखेंगे आप, हमारे यहाँ मुहर्रम में ढोल बजता है, और ऐसा ढोल बजता है कि उसी साल दोनों तरफ से फट जाता है, क्योंकि दारू के जोश में दबाया जाता है, उसी साल फट जाता है। लेकिन संथाल के यहाँ आप देखेंगे, आदिवासी के यहाँ डिग्गी होती है, डिग्गी छोटी सी होती है, ढोल से भी 10 गुना छोटी डिग्गी होती है। वो डिग्गी कब बजती है? जब किसी बस्ती पर मुसीबत आती, कौम पर मुसीबत आती है, वो डिग्गी बजती है। जहां जहां लोग सुनते रहेंगे, सब लोग मुसल्ला होकर के लाठी और तलवार लेकर के अपनी कौम की हिफाजत के खातिर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि कौम पर मुसीबत आई है, सबको मिल करके दिफा करना है, सबकी हिफाजत। देखिए, उसी इत्तेहाद की ताकत से उसकी जान भी महफूज है, माल भी महफूज है, इज्जत आबरू भी महफूज है। और हमारे सामने हमारे भाई को जिंदा जला दिया जाता, हम तमाशाई बने हुए हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। देख लीजिए आप। और एक कौम है इसी हिंदुस्तान में, मौलाना वली रहमानी, दुआ फरमाइए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने किताब लिखी, उसका नाम है अदलिया और समाज। उस किताब में लिखा कि इस हिंदुस्तान में 3 समाज को तरक्की है, उसमें मुसलमान नहीं है। मरवाड़ी तरक्की कर रहा है, गुज्जर तरक्की कर रहा है, महता को तरक्की है, लेकिन मुसलमान को तरक्की नहीं। क्यों? 2 वजह से। मरवाड़ी में जो नीचे गिरेगा, सब लोग उसको मिल करके संभालेंगे। 100 मर्तबा नीचे गिरेगा, 100 मर्तबा संभालेंगे। और मुसलमानों का हाल ये है कि कोई अगर ऊपर जा रहा तो हसद के मारे उसकी टांग खींच करके बराबर करेंगे, बेटा इतनी जल्दी ऊपर जाने की जरूरत नहीं, बराबर। और दूसरी बात, आप यही बेगूसराय है, जाकर के अदालत में आप पूछिए कि मरवाड़ी का मुकदमा आता है, तो डायरेक्ट वकील बोलेगा कि एक भी मुकदमा नहीं आता। भाई क्यों? झगड़ा नहीं होता? होता है, घर में बैठ करके हल हो जाता है, अदालत में नहीं आता। और मुसलमानों का हाल सुनिए, आपको खून के आंसू रोना पड़ेगा। सिर्फ डोरी एक्ट मुकदमा एक जिला के अंदर मुसलमानों का 2011 की रिपोर्ट है, 33 हजार। कहां ये कौम तरक्की करेगी? अपनी तरक्की पर कुल्हाड़ी मार दिया इस कौम। रमजान का महीना आ रहा है, तरावी पढ़ने के लिए एक जमात वाले आए, तो मस्जिद कमेटी ने रोका। कैसे आ गए इस मस्जिद में? कहा अल्लाह का घर है, आ गया। कहा पहले ये बताओ कि तरावी 20 रकात है या 8 रकात है? तो अमीर साहब बड़े चालू थे, सोचा कि ये मंतिक से फंसा रहा, हमको फलसफे से निकलना। कहा कि देखिए भाई, हम तो मुनाजरा करने के लिए नहीं आए, हम लोग तो जमात वाले। जो लोग 8 रकात पढ़ते हैं वो कम पढ़ते हैं, बहुत कम पढ़ते हैं।
जो 20 रकात पढ़ते वो बहुत ज्यादा पढ़ लेते, लेकिन पढ़ते ये भी है, पढ़ते वो भी। हम तो उनको पकड़ने के लिए आए थे जो ये भी नहीं पढ़ते, वो भी नहीं पढ़ते। काजी मुजाहिद इस्लाम साहब, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने कहा कि मुसलमानों का हाल देखना है तो घोड़ा और कुत्ते का मुनाजरा देखो। घोड़ा कुत्ते से कहने लगा, मेरे अंदर जो कमाल है, जो मैं दौड़ता हूं कोई दौड़ नहीं सकता, मेरी पैर की धूल, टाप की धूल अर्श आसमान को चली जाती है। तो कुत्ता बोला, जितना मैं फास्ट दौड़ता हूं कोई नहीं दौड़ सकता, मैं जब दौड़ता हूं तो मेरे पैर की धूल अर्श को चली जाती है। बोला छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा है कि ठीक है, बेगूसराय से दौड़ो, बरौनी पास करके आगे जो बढ़ गया वो मैदान जीत जाएगा, जो पीछे रह गया वो हार जाएगा। तो लड़वारा का घोड़ा दौड़ करके बरौनी पहुंचा, पीछे पलट करके देख रहा कुत्ता आ रहा कि नहीं आ रहा, तो लड़वारा ही में बैठा हुआ, तोड़ने का नाम नहीं ले रहा। तो घोड़ा आकर के कहता, क्यों छोटे मियां, दावे तो बड़े बड़े करते हो, लेकिन जब दौड़ने की बात आती तो हिम्मत हार करके बैठ जाते हो, क्या बात है? कहा यार मैं तो तुमको 2 मिनट में पीछे कर दूंगा, मैं तो अपनी कौम से परेशान। लड़वाड़ा का कुत्ता हूँ, यहाँ से दौड़ूंगा बरौनी पहुंचूंगा, बरौनी का कुत्ता रोक लेगा कि बेटा बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो, पासपोर्ट दिखाओ। मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही, सब का नबी दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक। क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, ये दाव लगा ले। डरता है ज़माने की, डरता है ज़माने की निगाह से, भला क्यों? इंसाफ तेरे हाथ है, इंसाफ तेरे हाथ है, इल्जाम उठा ले, इल्जाम उठा ले। क्या खाक वो जीना है जो अपने ही लिए हो, अपने ही लिए हो। क्या खाक वो जीना है, क्या खाक वो जीना है जो अपने ही लिए हो। खुद मिट के किसी और को मिटने से बचा ले, मिटने से बचा ले। इंशाअल्लाह बेटी की तरफदारी में दामाद को जेल भेजेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, ये उन लोगों का हाथ उठा है जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, शादी नहीं है, और दामाद को जेल भेजने के लिए हाथ उठाया, सो रहा था। खैर, इसका तो चमड़ा टान लेते अगर जलसे में नहीं होते थे। खैर माशाअल्लाह, तिलक और जहेज के हवाले से औरत के लिए 2 पैगाम आपकी खिदमत पे लेकर के आ रहा हूं। 10 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है, सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सिर्फ 10 मिनट में 2 पैगाम आपको दूंगा, मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। और मुअक्कर मेहमान इरशादुल मक्कल कुआ के मुअक्कर उस्ताद, हदीस और फिक़ह के उस्ताद, उनको सामना आपको करना है, उनकी दुआ भी लेनी है और उनसे दवा भी लेनी है। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। एक बेटी बाप से पूछती, अब्बा हुजूर, मेरी शादी में तुमने जो पैसा खर्च किया, कितना पैसा खर्च किया, जोड़ घटा करके रखा है? तो बाप की आंख से आंसू जारी हो गया। अब बेटी तू जवान हो गई, तेरा बेटा जवान हो गया, मैं बूढ़ा से बूढ़ा हो गया, कब्र में पैर लटक गया, अभी तक जो कर्जा मैंने तुम्हारी शादी में लिया था अभी तक अदा नहीं हुआ है। मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। एक बाप ने खत लिखा, हुजूर मुझको इजाजत दे दो, मैं जहर खा लूं, अपनी बच्ची को जहर खिला दूं। तो हजरत ने कहा कि ऐसा क्यों? कहा एक बेटी होती तो यहां से उधार लेकर के वहां से पैसा करके अपनी बेटी की शादी करा देता, भीख मांग करके चुका देता। 4 बेटी है, कहां से लाऊंगा? आप इजाजत दे दीजिए, मैं खुद जहर खा लूं, अपनी बच्ची को खिला दूं, ताकि कदम कदम की जिल्लत से मैं भी, मेरी बच्ची भी नजात पा जाए। तीसरी बात आपको बताने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक शादी से 1 रात पहले लड़का फोन करता है लड़की को, तुम्हारे बाप की औकात है मुझको 4 चक्का दे सके? तुम्हारे बाप की औकात है? तो लड़की ने, बड़े बाप की तो इतनी औकात है कि हवाई जहाज तुमको दे दे।
लेकिन इंसाफ से बताओ कि तुम्हारे बाप की औकात है एयरपोर्ट बनाने की? हलवाई की दुकान नाना जी का फातिहा। ध्यान से सुनिएगा, आप कुत्ता को देखेंगे जमीन पर जब वो चलता है तो सूंघता हुआ चलता है, और किसी को देखता आंख दिखाता है, किसी को दुम हिलाता है। ये राज क्या है मैं आपको बता रहा हूं। जब कुत्ता चलता है जमीन को सूंघता है कि रोजी मेरी कहां है। और जो बेटे का बाप अपने दामाद को बेटा के लिए रिश्ता ढूंढने के लिए भेजता है तो वो लोगों की जेब टटोलता है, किसकी जेब में ज्यादा पैसा होगा। देखिए, इंसान रिश्वत खाने की वजह से कुत्ता और इंसान दोनों बराबर। अब दिखाने के लिए जा रहा हूं, जहां गरीब ने कह दिया कि हम 1 ही लाख रुपया देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे, वहां उसके मुकाबले में एक अमीर खड़ा हो गया कि मैं 2 लाख रुपए दूंगा, गाड़ी दूंगा। तो इसको आंख दिखा रहा, उसके आगे दुम हिला रहा है। बताइए, इंसान और कुत्ता दोनों बराबर है? आखिरी बात आपको बताने के लिए जा रहा हूं, आपको सुनकर के हैरत होगी। बाहर से आता है, उत्तर प्रदेश से 60 साल का बूढ़ा आ गया और 16 साल की लड़की से उसका निकाह हुआ। कभी आपने गौर किया क्यों हुआ? वो जवान लड़की का गला घोंटा किसने? माँ बाप ने। क्यों? शादी को मुसलमान ने तिजारत बनाया। माँ बाप के लिए बेटी बोझ हो गई। उस जवान बेटी का बाप गला घोटते हुए बूढ़े से निकाह करा। आपको सुनकर के हैरत होगी, ये 2022 गुजर गया। इमारत शरिया की रिपोर्ट है, 3 लाख लड़की भाग गई मुसलमानों की। आपको सुनकर के हैरत होगी, 5 साल पहले का दस्तूर था, लड़का भागता था लड़की को लेकर के, चाहे इधर से भागे चाहे उधर से भागे। मैं दोनों की मजम्मत करता हूं, लेकिन अब दस्तूर बदल गया। अब लड़की ही लड़के को लेकर के भागती है। 3 लाख की तादाद में मुसलमान लड़की लड़के को लेकर के भागी। जानते हैं क्यों? 3 वजह से। मुसलमानों ने नौकरी कराने के जोश में अपनी बेटी का उस स्कूल में दाखिला कर दिया जिसमें लड़के भी आवारा किस्म के पढ़ते हैं। अब इश्क और मोहब्बत के चक्कर में लड़की भाग गई। स्क्रीन टच मोबाइल बाप ने खरीद करके बेटी को दे दिया और कोई मतलब नहीं। अरे भाई बैठिए ना, क्या बेचैनी है? और बारिश हो रही है, इंशाल्लाह आप लोग जम करके बैठे रहिए, अल्लाह रहम कर देगा। और भागेंगे तो ये बारिश आपको भगा ही देगी। ध्यान से सुनिएगा, 3 लाख की तादाद में लड़की भागी है। स्क्रीन टच मोबाइल बाप ने खरीद करके दे दिया और लड़की किससे बात कर रही है, कहां से आ रही है, कहां जा रही है, कोई मतलब नहीं। सूने घर में बकरी सवासी लड़की भाग गई। और तीसरी वजह, मुसलमानों ने शादी को तिजारत बना दिया। गरीब लड़की के लिए कोई रास्ता नहीं, लड़के को लेकर के भाग गई। जानते कितना बड़ा नुकसान हुआ? ईमान अलग गया, आबरू अलग गई। हाथ उठा करके आपसे वादा करता हूं, वादा लेता हूं, इंशाल्लाह आप उठा करके वादा दीजिए, सुन्नत के मुताबिक शादी करेंगे, हाथ उठाइए। बेटी की शादी फ्री में करेंगे, हाथ उठाइए। बेटा की शादी हरगिज़ फ्री में नहीं होगी, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। माहौल बहुत अच्छा है, आप लोग माहौल को बनने दीजिए और भागने का माहौल मत बनाइए, वरना बारिश आएगी और आपको भगा देगी। और बच्चों से मैं कह रहा हूँ और जवानों से भी कह रहा हूँ, खुदा के वास्ते बैठ जाओ, जलसा आपका अभी मुकम्मल कहाँ हुआ? दुआ पर मुकम्मल होगा, अल्लाह इसका मौका देगा आपको। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाल्लाह जैसे बैठे थे उसी तरह बैठेंगे। 3 वादा हमको दीजिए, आपका जलसा कामयाब हो जाएगा। अल्लाह की इबादत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। और 3 काम छोड़ दीजिए, आपके घर में कभी आफत नहीं आएगी। तजर्बा है, आप मेरा गिरबान पकड़ सकते हैं इंशाल्लाह। गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, बड़े साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह।